सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बात करेंगे रिमांड के बारे में। रिमांड क्या होता है, पुलिस कब रिमांड लेती है, एक आम आदमी रिमांड के बारे में क्या सोचता है। तो आज हमारा विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कि रिमांड क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई घटना घटित होती है, किसी भी तरह का क्राइम होता है, किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई मुकदमा दर्ज होता है और जब पुलिस अगर किसी एक्यूज को गिरफ्तार कर लेती है तब आता है रिमांड। तो दोस्तों, जब 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस मुलजिम को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करती है तो मजिस्ट्रेट साहब को यह देखना होता है कि इसको एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या पुलिस कस्टडी में भेजना है। तो दोस्तों, इसी के अंदर शब्द आता है रिमांड। तो दोस्तों, जनरली यह माना जाता है कि अगर रिमांड है तो वो बहुत खतरनाक है, पुलिस बहुत आपको टॉर्चर करती है, पुलिस आपको मारती है, पीटती है, परेशान करती है। लेकिन दोस्तों, रिमांड का मतलब यह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको मारेगी, पीटेगी या बहुत आपके साथ गलत होगा। तो आइए हम जानते हैं कि रिमांड वास्तव में है क्या। तो दोस्तों, वास्तव में जो रिमांड है उसका मतलब है पूछताछ। आम जीवन में आम जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, रिमांड का वर्ड आते ही वो घबरा जाते हैं कि यार हमारे साथ में मारपीट होगी, बहुत गलत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। रिमांड का मतलब है सिर्फ आपसे पूछताछ होगी। तो दोस्तों, अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस स्टेशन में भेजा गया है, पुलिस कस्टडी में है और अगर पुलिस थाने पर उसके साथ में मारपीट करती है, इलीगल तरीके से किसी भी तरह से वार करती है, किसी भी तरह से कोई टॉर्चर करती है, तो वो गलत है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। पुलिस को रिमांड पर कोर्ट द्वारा जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि पुलिस उससे पूछताछ करे। तो दोस्तों, अगर कोई क्राइम हुआ है और पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को न्यायालय में उस व्यक्ति को पेश करना ही होगा और पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट से यह प्रे की जाएगी कि साहब मुझे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी पुलिस अधिकारी को उचित लगता होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, यह मुझे वक्त चाहिए रिमांड के लिए। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो जो समय सीमा है वो कम भी कर सकते हैं। यह पूरा मजिस्ट्रेट के विवेक पर है। तो दोस्तों, पुलिस के द्वारा जो टाइम पीरियड के लिए एक्यूज को लिया जाता है अपनी कस्टडी में, उसको बोलते हैं रिमांड। दोस्तों, पुलिस ये रिमांड क्यों लेती है? क्योंकि पुलिस को सारी सच्चाई सामने लानी होती है। दोस्तों, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि कोई फ्रॉड हुआ और किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद में उस व्यक्ति ने 3, 4, 5 और लोगों के नाम ले दिए कि ये भी इस चीज में इंक्लूड थे, इस क्राइम में मेरे साथ इंक्लूड थे या किसी भी दूसरे माध्यम से ये इंक्लूड थे। फिर पुलिस का वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी और उन व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया जाएगा, संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और संबंधित इसी तरह से उनको भी रिमांड पर लिया जाएगा। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये एक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसको कि रिमांड का समय कहा जाता है। इसी को हम रिमांड बोलते हैं। दोस्तों, कई बार पुलिस कस्टडी के अंदर आपके साथ में बहुत गलत व्यवहार करती है, अमानवीय व्यवहार करती है। जैसे कि आपको समय पर खाना नहीं दिया जाएगा या आपको बदबूदार जगह पर सुला दिया जाएगा या और भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यदि पुलिस के द्वारा आपके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो इस पर एक बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, डीके बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि पुलिस आपको अरेस्ट तो कर सकती है लेकिन आपके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है। पुलिस आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर पुलिस आपके साथ मारपीट कर रही है, प्रेशर बना रही है, दबाव दे रही है, तो आपको वहां पर चाहिए कि आप पुलिस को सब सच बता दें। जो भी पुलिस क्वेरी करती है, क्वेश्चन पूछती है, तो आप उसका सब आंसर दे दें। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त जब पूछताछ में पुलिस आपसे कुछ भी लिखवाती है या कुछ भी एविडेंस आपसे लेती है तो और आप अगर पुलिस को कुछ लिखकर देते हैं तो वो मान्य नहीं है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो आपसे एविडेंस पुलिस के द्वारा ली गई है डरा धमकाकर या किसी भी तरह का प्रलोभन देकर, वो कोर्ट में मान्य नहीं है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि जो भी मैं बोल रहा हूं या पुलिस को लिखकर दे रहा हूं तो ये मेरे अगेंस्ट होगी और मैं जेल से छूटूंगा ही नहीं। वकील साहब जब आपकी बेल लगाएंगे तो जरूर आप छूट जाएंगे, आपको डरने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, रिमांड के वक्त अगर पुलिस आपके साथ बदतमीजी करे, अमानवीय व्यवहार करे, तो आप पुलिस के साथ में बदतमीजी मत कीजिए, पुलिस को जवाब मत दीजिए।
जिस जिस तरह से पुलिस आपसे क्वेश्चन पुटअप करे आप उस तरह से आंसर दीजिए। जो पुलिस कहे आपको वैसा ही करना है, क्योंकि अगर आप उस वक्त विरोध करेंगे तो पुलिस आपके साथ में गलत व्यवहार कर सकती है। तो दोस्तों उस वक्त तो आप जो भी पुलिस चाहती है उस तरह से आप उनको आंसर दीजिए, क्योंकि बाद में आपका भी समय आएगा। तो दोस्तों बाद में समय आएगा, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपका रिमांड का समय पूरा होगा तो पुलिस को आपको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। तो जब आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएं तब आप मजिस्ट्रेट को ये सारी बातें बता सकते हैं अपने वकील के द्वारा, और उस वक्त पुलिस अधिकारी जिसने आपके साथ मारपीट की है, जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, वो सस्पेंड तक हो सकता है। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको पुलिस सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लेकर जाएगी तो पुलिस वाला आपको यह कहेगा कि आप मारपीट की बात नहीं करेंगे, कोर्ट में कुछ नहीं कहना है, नहीं तो आपके साथ में गलत हो जाएगा, आप जेल से छूटोगे नहीं। तो दोस्तों ये पुलिस यहां पर आपको डरा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। आपको मजिस्ट्रेट को सारी चीजें बतानी है, पूरा घटना बताना है, आपके साथ जो मारपीट हुई है वो बताना है, जिससे कि उनको पनिशमेंट मिल सके और वो सस्पेंड तक हो सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर रिमांड का मीनिंग यह है कि पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, पुलिस किसी भी प्रकार की राठौड़ाई, किसी भी प्रकार की मारपीट आपके साथ किसी भी वक्त नहीं कर सकती है। तो दोस्तों जो सीधे लोग होते हैं, जिनका कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा है, वो रिमांड शब्द सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मैं एडवोकेट शाहिद आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और इसी तरह से जो लीगल अवेयरनेस के वीडियोस हैं वो आपके पास लाता रहूंगा। धन्यवाद।